ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज हम एक बहुत ही स्पेशल से टॉपिक पर बात कर रहे हैं साई की बातें एपिसोड में, और ये है कि हमें क्यों हाथ आगे फैलाकर प्रसाद लेना चाहिए। मतलब हमें क्यों प्रसाद लेना चाहिए। मतलब प्रसाद लेते वक्त ईगो नहीं होना चाहिए। प्रसाद हमें मांग के लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाएं। इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और आपसे ये कहूँगी कि आप कहीं भी जाएं, मंदिर में या कहीं भी, अगर आरती हो रही हो ना, तो ज़रूर रुकिए और प्रसाद ज़रूर लीजिए। क्योंकि वो जो प्रसाद होता है ना मंदिर का, किसी भी मंदिर का हो, तो उसमें ना बहुत ब्लेसिंग्स होती है। जब आप बाबा के मंदिर जाते हैं ना, तो अगर ऊदी मिल सके तो हाथ आगे फैला के ऊदी मांगिए और लीजिए। ऊदी ज़रूर लेना चाहिए। बाबा का ये प्रसाद है, ऊदी आशीर्वाद है। और जो भी मंदिर में प्रसाद लेते हैं और उसे सभी के साथ बांट कर खाते हैं ना, तो उसका बहुत ब्लेसिंग्स होता है। प्रसाद लेने की बहुत ब्लेसिंग्स होती है, और अगर वो आप बांट कर खाएंगे ना, तो वो आप लोगों को आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं, तो उसकी और ब्लेसिंग्स मिलती है आपको, कि भगवान जी का आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे जुड़ी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है ना कि नारद मुनि जी जो है ना, वो वैकुंठ धाम जाते हैं और लक्ष्मी माँ जो हैं उनकी बहुत सेवा करते हैं। इतने प्यार से सेवा करते हैं कि लक्ष्मी माँ ना बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मुनि जी, आपको मुझसे जो वर चाहिए, जो आशीर्वाद चाहिए, आप मुझसे मांगिए। मैं आपको आज ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए, नारद जी तो बहुत तेज़ थे ना दिमाग से, तो वो पता है क्या ब्लेसिंग्स मांगे। वो बोले कि माँ, जो महाप्रसाद है ना हमारे श्री हरि विष्णु जी का, वो आप मुझे दे दीजिए। तो लक्ष्मी माँ बहुत परेशान हो गई, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी का ये आदेश था कि ये जो मेरा महाप्रसाद है, ये किसी को नहीं देना है। तो लक्ष्मी माँ उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आप कुछ और मांगिए। तो नारद जी बोले कि नहीं माँ, मुझे यही चाहिए। और वो कहने लगे नारद जी कि माँ, आपको तो श्री हरि विष्णु बहुत चाहते भी हैं, आप उन्हें मनाइए या जो भी करना है, मतलब जैसे भी। पर वो अपनी ज़िद पर थे कि नहीं, मुझे तो महाप्रसाद ही चाहिए, और आपने मुझे वर दे दिया है, आपने मुझे वचन दे दिया है, तो अब वचन पूरा कीजिए। माँ लक्ष्मी हुई बहुत परेशान, तो वो फिर महाप्रसाद बनाकर विष्णु महाराज के पास ले गई और विष्णु जी की सेवा की और वो प्रसाद अर्पित की। विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न हो गए उनकी इस सेवा से। लेकिन आज लक्ष्मी माँ को इतना दुखी देखकर विष्णु जी पूछने लगे कि क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो। क्योंकि उदासी माँ लक्ष्मी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो माँ लक्ष्मी बताएं कि देखिए, ऐसा ऐसा हो गया है, और अब नारद जी कह रहे हैं कि महाप्रसाद दो मुझे, पर आपने तो महाप्रसाद किसी को भी देने से मना कर दिया है। मैं इस अत्यंत दुविधा में फंस गई हूँ। तो पता है उसके बाद क्या हुआ। विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं एक दिन के लिए अपना वचन लेता हूँ, आप महाप्रसाद दीजिए, पर इस तरीके से दीजिए कि वो मुझे नहीं दिखे। मतलब ऐसे दीजिए कि मेरे सामने मत दीजिएगा, चुपचाप दीजिएगा। तो माँ लक्ष्मी ने फिर उन्हें चैन आया और उन्होंने फिर वही किया। चुपचाप जब टाइम मिला तो प्रसाद नारद जी को दे दी। देखिए क्यों प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद खाने के बाद नारद जी इतने खुश हो गए, मतलब कि उन्हें एक इटर्नल और एक इंटरनल, मतलब एकदम आंतरिक सुख की प्राप्ति हुई। इतनी खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो झूमने लगे श्री हरि विष्णु के नाम से, और झूमते झूमते गाते गाते वो कब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। फिर ना वो इतनी ज़्यादा भक्ति कर रहे थे और आज इतना ज़्यादा झूम रहे थे, क्योंकि ना उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जितने भी हमारे दुख होते हैं ना, वो कटने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। और उनके साथ वही हुआ, उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। तो
फिर शिव जी उन्हें शांत कराए, शिव जी को शांत कराना पड़ा। फिर शिव जी पूछे कि आज क्यों इतना झूम रहे हो? तो नारद जी ने कहा कि मुझे आज विष्णु जी के महाप्रसाद मिले हैं, इसीलिए तो मैं झूम रहा हूँ। तो शिव जी पूछे कि मेरा प्रसाद लाए कि नहीं लाए तुम? अब नारद जी को लगा बुरा कि वो तो लेकर नहीं आए थे, वो तो खा लिए। तो वो जब मना करने ही वाले थे तो उनकी नज़र उनके हाथों पे पड़ी, जिसमें सिर्फ 3 या 4 कण थे, एक कौर भी नहीं था, एकदम 2-4 दाना उनके हाथ में लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, अरे हाँ हाँ, मैं तो आपके लिए लाया हूँ, आप ले लीजिए। और देखिए, शिव जी को मिला सिर्फ 3 या 4 कण, बहुत सारा प्रसाद नहीं मिला। लेकिन उसी 3 या 4 कण को लेने के बाद शिव जी को भी अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। इतना खुश कि वो तांडव करने लगे, प्रसन्नता में वो नाचने लगे, झूमने लगे। लेकिन उनके झूमने से तो ये धरती नष्ट हो जाती। अब सारे देवता परेशान हो गए, तो पार्वती माँ से बोले कि अभी शिव जी को कोई नहीं रोक सकता, माँ आप जाइए, आप ही रोक पाएंगी। तो पार्वती माँ गई और शिव जी को उन्होंने शांत किया और फिर बोली कि आप इतना खुश क्यों हैं? तब शिव जी बोले कि मुझे ना आज श्री हरि विष्णु के प्रसाद मिले, इसलिए मुझे अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। अब देखिएगा, यहाँ पे शिव जी को तो सिर्फ 3-4 ही दाने मिले थे, पर प्रसाद मिला था। प्रसाद का कितना इम्पोर्टेंस है ये बस समझिएगा, चाहे वो श्री हरि विष्णु प्रसाद हो या उदी प्रसाद हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि पार्वती माँ बोली कि अच्छा मेरा प्रसाद दीजिए, मेरे लिए भी तो आपने बचाया होगा। अब शिव जी चुप हो गए, वो बोले कि क्योंकि वो तो उन्हें ही 2-3 कण मिला था, वो बेचारे क्या देते। तो उसके बाद पार्वती माँ नाराज़ हो गई और उनकी नाराज़गी से इतना क्रोधित हो गई कि उससे धरती नष्ट होना शुरू हो गया। तो सारे मुनि साधुगण सभी गए और ऐसा होने लगा, तो वो श्री हरि विष्णु को बताए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर विष्णु जी पार्वती माँ के पास गए और उन्हें शांत की और बोले कि मैं आपको भी प्रसाद दूंगा, आप क्रोधित ना हो। पर क्योंकि पार्वती माँ तो वैष्णवी हैं, वो सभी जन की माँ हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ मुझे नहीं, हर प्राणी जीव जंतु को आप प्रसाद दीजिए। इसीलिए ना आप देखे होंगे कि जब हम ऊदी, हमारे जानवर भी बीमार हो जाते हैं, हम उन्हें भी ऊदी देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, उनका भी कल्याण होता है, क्योंकि ये प्रसाद सिर्फ इंसान नहीं, हर जीव जंतु के लिए है। तो उसके बाद ना वो बोले कि मैं आपको दूंगा। और तब विष्णु जी जो हैं वो जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ जगन्नाथ रूप में दर्शन देने आए थे। वो अपना रूप वहाँ पे लेके आए और वहाँ उन्होंने वहाँ जो उनका प्रसाद है वो सबको मिलता है। वो मंदिर प्रसाद के लिए बहुत फेमस है, जगन्नाथ मंदिर। और आपको मालूम है, क्योंकि वहाँ पे विष्णु जी एक और बात बोले कि आपको प्रसाद सबसे पहले मिलेगा मेरा, और आपका जो मंदिर होगा वो मेरे मंदिर के प्रांगण में ही होगा, यानी उसी प्रेमिस में होगा, प्रेमाइसेस में। और शिव जी ने आपकी अवहेलना की, आपको नाराज़ किया, इसलिए वो उनका हमारे प्रांगण में नहीं होगा, उनका बाहर में मंदिर होगा। और इसलिए जगन्नाथपुरी में जो पार्वती माँ का मंदिर है वो उसी प्रेमाइसेस के अंदर है। और इससे भी बड़ी लीला ये कि वहाँ का प्रसाद विष्णु जी को चढ़ने के बाद सबसे पहले पार्वती माँ को चढ़ता है। वहाँ पे वो उमा देवी के नाम से वहाँ वो हैं, और उनको चढ़ने के बाद बाकी लोगों को मिलता है। तो ये लीला है। और देखिए कि प्रसाद, सिर्फ इस प्रसाद के लिए पार्वती माँ को भी इस प्रसाद का इम्पोर्टेंस हर किसी को मालूम है कि उसके लिए विष्णु जी ये रूप धारण करके आए और सभी का कल्याण करते हैं। और इसीलिए आप जगन्नाथपुरी जा पाएँ अभी या ना जा पाएँ, आप भगवान के सामने भोग लगाया कीजिए और वो प्रसाद सभी लोग में बांट के खाइए। अब देखिए, अगर आप प्रसाद किसी को बांट कर खाएंगे ना, तो इस प्रसाद की कितनी ब्लेसिंग्स है ये तो आप समझ ही गए। इससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, जितना आप प्रसाद खाएंगे उतनी सुख की प्राप्ति होती है। और जब आप ये प्रसाद किसी और को देते हैं, उसके कष्ट दूर होने लगते हैं, तो ब्लेसिंग्स आपको और मिलती है। इसीलिए प्रसाद बांटना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए और मांग कर खाना चाहिए। प्रसाद का यही इम्पोर्टेंस है। तो अब आशा करती हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप लोग अब मंदिर जब भी जाएंगे तो खुद ही हाथ फैलाकर प्रसाद मांगेंगे और खाएंगे, क्योंकि हाथ फैलाना भी है तो किसी इंसान के सामने नहीं, भगवान के सामने। तो बस आज यही एक छोटी सी कहानी लेकर आई मैं।
आगे और भी लाऊंगी, जैसी साईं की मर्ज़ी होगी। तब तक ओम साई राम।